मैं आपसे वादा करता हूँ बाबा, एक एक सबूत आपके सामने रख दूंगा। अगर इतनी सी भी खरोश आई ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपने तो राहिम को इंसान से फरिश्ता ही बना दिया। तो आपकी अपनी नजरों पे क्या राय है? अब जब ये जंग दोबारा शुरू हो गई है, अपनी नजरों पे नजरें रखें। बहुत परेशान कर रखा है मुझे। उसका तो बस नहीं चल रहा कि मुझे मेरे बाप के सामने क्रिमिनल बना दे और तो फिर क्यों दूर रहना, दुनिया के सामने गुनहगार मरे घर आए। बेवाही तेरे कोल रहना, तो मेरे साथ एक डील कर लो। इश्क तो है ना। मैं चाहता हूँ तुम इस घर से चली जाओ, मैं राहिम को डिवोर्स कर दूँ। रीन ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं और एमन राहिम से सच छुपा रही होती है। एमन को सब कुछ याद आ चुका होता है, लेकिन उसने अभी तक इस बात का जिक्र राहिम से नहीं किया होता और राहिम से झूठ भी बोला होता है। एमन की बातें सुनने के बाद राहिम को इस बात का एहसास होता है कि शायद एमन को सब कुछ याद आ गया है और इसीलिए वो एमन से सवाल भी करता है, लेकिन एमन उसके सामने झूठ बोल देती है। राहिम और एमन के दरमियान नज़दीकियां भी बढ़ रही होती हैं क्योंकि राहिम को तो पहले ही एमन से मोहब्बत हो चुकी होती है। अब एमन को भी राहिम से मोहब्बत होने लग गई है क्योंकि एमन को सब कुछ याद आ चुका है और राहिम ने क्योंकि एमन को बचाते बचाते अपना सब कुछ भी गंवा दिया होता है। और वहीं दूसरी तरफ शहरोज़ की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। शहरोज़ और आफिया तो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि राहिम एमन को लेकर इस घर से जा रहा है और अब शहरोज़ के लिए किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन अली नवाज एमन को इस बात पर कायल करता है कि वो ये घर छोड़कर ना जाएं, वो राहिम को नहीं खो सकता। इसीलिए एमन राहिम को इस बात पर राज़ी कर लेती है और वो ये घर छोड़कर नहीं जाते। और जैसे ही शहरोज़ को ये बात मालूम होती है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और शहरोज़ के बाद सिर्फ एक ही बात होती है कि किसी न किसी तरीके से एमन को इतना डराया धमकाया जाए और वो राहिम को लेकर चली जाए और वो राहिम को सच भी ना बताए, क्योंकि शहरोज़ ये बात जान चुका है। एमन को तो सब कुछ याद आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद उसने अभी तक राहिम को नहीं बताया। इसका मतलब है कि उसे मज़ीद डराया धमकाया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आफिया भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होती है अली नवाज़ को किसी न किसी तरीके से राहिम के ख़िलाफ़ किया जाए, क्योंकि जब से राहिम घर वापस आया होता है अली नवाज़ को पहले से ज़्यादा राहिम की फ़िक्र हो रही होती है और आफिया ये सारा मंजर देख रही होती है। अली नवाज़ को अपने छोटे बेटे शहरोज़ की ज़रा से भी परवाह नहीं होती, इसलिए आफिया अली नवाज़ के पास जाएगी और जाकर उसे यही कहेगी, जब से राहिम हॉस्पिटल से वापस आया है आपने तो उसको अपनी हथेली का छाला ही बना लिया है। आपको राहिम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। इस घर में राहिम के अलावा भी लोग रहते हैं, आपको उनकी भी परवाह करनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ शहरोज़ बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है कहीं कहीं एमन सब कुछ राहिम को ना बता दे, और इसीलिए वो मौके के इंतज़ार में होता है कि जब उसे मौका मिले वो एमन को मज़ीद डराए। शहरोज़ को जब मौका मिलता है वो एमन को बहुत ही ज़्यादा डराता धमकाता है और उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं राहिम को यूं ही जाने दूंगा? मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि राहिम इस बात पर तुला हुआ है मुझे अपने बाप के सामने कसूरवार साबित करे और दुनिया के सामने गुनहगार। मैं राहिम को कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा और राहिम की तो मैं जान ले लूँगा। और जैसे ही एमन ये बात सुनती है शहरोज़ पर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शहरोज़ से कहती है, अगर राहिम को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। शहरोज़ की चालाकी असर कर रही होती है। शहरोज़ जब ये देखता है कि एमन डर गई है, इसीलिए वो उसे मज़ीद डराने की कोशिश करता है और एमन से कहता है, मैं तुम्हें एक डील देता हूँ, अगर तुम और राहिम यहाँ से चले जाओ और तुम राहिम को डिवोर्स दे दो और उसे डिवोर्स देने के बाद तुम मुझसे शादी करो, तो मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि राहिम को कभी भी कुछ नहीं होगा। शहरोज़ जब एमन को धमका रहा होता है तो शहरोज़ को ये बात मालूम ही नहीं होती कब राहिम आया और उसने शहरोज़ की तमाम बातें सुन ली और उसे शहरोज़ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शहरोज़ को मारने भी लग जाता है। और वो शहरोज़ से कहता है, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें एमन के सामने देखा तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैंने अब तुम्हारा बहुत लिहाज कर लिया है। और राहिम ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, अगर ये बात अली नवाज़ को मालूम हुई शहरोज़ तो उसके सामने साफ साफ मुकर जाएगा और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ जाएगा। इसीलिए वो अली नवाज़ के पास जाता है और उसे जाकर ये बताने की कोशिश करता है, मेरे आफ़िया और शहरोज़ के दरमियान एक मरतबा फिर से जंग शुरू हो गई है, इसीलिए मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ। अली नवाज़ जैसे ही राहिम की ये बात सुनेगा तो राहिम से यही कहेगा, तुमने अभी तक इसी बात को अपनी ज़िद बनाया हुआ है कि आफ़िया और शहरोज़ तुम्हारे दुश्मन हैं। तो राहिम अपने बाप को कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तमाम सबूत लाकर आपके सामने रख दूंगा और आप ही फैसला करेंगे कौन गलत था कौन सही था।
راہم کی باتیں سننے کے بعد علی نواز سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اس کو اس بات کا یقین ہونے لگتا ہے کہ اس بات میں کہیں نہ کہیں کوئی حقیقت تو ضرور ہے، اسی لیے راہم بار بار اسی بات پر زور دے رہا ہے۔